दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की एक दिन पहले मुस्लिमों के संगठन जमात इस्लामी हिंद ने माहौल बिगाड़ने की आशंका जाहिर करते हुए मुस्लिमों को सब्र रखने की सलाह दी थी। और अब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने भड़काऊ बयान दे दिया। ये एक दो बयान नहीं बल्कि एक कड़ी है। इससे पहले BK हरिप्रसाद को याद कीजिए, जिन्होंने गोधरा जैसी आशंका जाहिर की थी। उससे पहले NCP के जितेंद्र आव्हाड ने राम को मांसाहारी कहकर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है या फिर देश में वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत का ये सबसे निचला स्तर है जिसके लिए 120 करोड़ सनातनियों को सीधे तौर पर टारगेट किया जाए। आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। 22 जनवरी से पहले भड़काऊ बयान। बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जाने शत्रु, ईमानत शत्रु। क्या माहौल बिगाड़ने की है साजिश? पुलवामा, what they did in Gujarat, what is Godhra, what they did in Kandahar, we have seen. सियासत के लिए सनातन पर चोट क्यों? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आती जा रही है, देश रामधुन में मगन हो रहा है। वैसे वैसे देश में कुछ लोग न सिर्फ राम मंदिर बल्कि राम के विरोध में माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ राम विरोधी बयान दे रहे हैं बल्कि तुष्टीकरण की सियासत करने वाले कुछ नेता 2 कदम आगे बढ़कर मुस्लिम समाज को इस तरह से डरा रहे हैं जैसे देश में मुस्लिम सुरक्षित ही ना हो और 22 जनवरी को उनके साथ कुछ भी हो सकता हो। 20 तारीख का गलिया 24-25 तारीख केहू से ट्रेन पूरा भारत वर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति रखा रामायण मुक्ति रखा वही दिन तारा पूरा पृथ्वी देख लाख लाख मनुष्य और भारत वर्ष तक तो गाड़ी, बास, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, प्लेन सब बीजेपी प्लान बहुत बड़ो। बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जाने शत्रु, दीनेर शत्रु, ईमानेर शत्रु, अजानेर शत्रु, मादरेर शत्रु, मस्जिदेर शत्रु। दरअसल देश में कुछ राजनीतिक दल अब तक तुष्टीकरण की सियासत ही करते रहे हैं और राम मंदिर के जरिए भी उनकी नजर इसी मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। बदरुद्दीन अजमल अकेले ऐसे नेता नहीं है, कांग्रेस तो उनसे 2 कदम आगे है। BK हरिप्रसाद ने 3 दिन पहले जो कहा उससे तो लगता है कि विपक्ष 22 जनवरी को ऐसे हवा खड़ा करना चाहता है जैसे उस दिन रामोत्सव ना होकर कोई खौफ का दिन है। रही सही कसर जमात इस्लामी हिंद संगठन पूरी कर रहे हैं। Because we have seen, if you go back to the history of 30 long years, we have seen how these people try to disturb the peace and try to fish in the troubled waters. And since the Lok Sabha elections are nearby, anything may happen. So they last time it was a Pulwama, what they did in Gujarat, what was Godhra, what they did in Kandahar, we have seen it. मुसलमानों से ये बात कहना चाहते हैं कि वो किसी बात से निराश और मायूस ना हो और अगर उनको उकसाने की कोशिश की जाए तो वो उस जाल में ना फंसे और ऐसी कोई चीज़ जो उकसाने वाली हो उसका कोई नोटिस न लें और अपने आप को और संयम बरतें। और ये फिरका परस्त ताकतें जो हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती है, फसाद कराना चाहती है, 1000 मस्जिदों की लिस्ट लेके बैठी हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आगे किसी भी मस्जिद पर अगर दावेदारी की जाती है या मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जाहिर है इस तरह के बयान से देश का माहौल और सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश है, लिहाजा बीजेपी ने इस तरह के बयानों पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुसलमान भी भगवान श्री राम की संतान है। कट्टरपंथी और श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधियों ने बयानबाजी बंद नहीं की तो उनकी राजनीति बाबरी की तरह ढह जाएगी। ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। इनके तरह नहीं है कि जो नहीं माना
मुस्लिम धर्म वो काफिर है। राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह। जाहिर है जिस देश की बहुल जनता हिंदू और सनातनी हो तो उस देश के लिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किसी राष्ट्र उत्सव से कम नहीं होगा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राजनीति के लिए देश का माहौल बिगाड़ने वाले बयान दिए जा रहे हैं? क्या बदरुद्दीन अजमल और बीके हरिप्रसाद जैसे नेताओं के बयान एक तबके को भड़काने वाले नहीं हो सकते? या फिर इन नेताओं की मंशा है कि देश का माहौल खराब हो ताकि उसका सियासी फायदा वे उठा सकें? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रघुवीर राम हमारे। सवाल इस बात को लेकर है कि पिछले काफी दिनों से जो इस तरह के बयानों की बाढ़ सी आ गई है, ये डर बैठाने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल माइलेज किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ना चले जाए, या ये इसलिए है कि वाकई कुछ लोग डर गए कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो कुछ बड़ा हो सकता है या उनके खिलाफ कुछ हो सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराएं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। हमारे साथ हाजी नजीम खान प्रवक्ता है पीस पार्टी के, जुड़ गए। इसके साथ साथ हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए जो कि हिंदू धर्म गुरु है। और हमारे साथ स्टूडियो से संजय राणा जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मुमताज आलम रिजवी जी आप ही से करता हूँ। डर तो नहीं लग रहा है सर कहीं कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और कहीं मुस्लिमों के साथ कुछ गलत हो जाए? इस तरह का डर वाकई में लग रहा है आप लोगों को या सिर्फ ये फैलाया जा रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई डर नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है और हुकूमत को चाहिए कि वो नजर रखे, क्योंकि कुछ शर पसंद अनासिर, देखिए सारे लोग ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और ये सब जगह पाए जाते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। क्योंकि कई ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग घर में रहिए, आप लोग बाहर ना निकलिए, और जो लोग निकलेंगे गोल दर गोल वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर एक चीज और ये समझ लीजिए कि कौन क्या कह रहा है इस पे तवज्जो न दे करके सरकार की जो ड्यूटी है वो अदा करे, नंबर एक। नंबर दो ये कि बीजेपी जो है इस राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक इवेंट जैसा माहौल बनाया है ताकि 2024 में वो इसका राजनीतिकरण कर सके, पोलराइजेशन कर सके। पॉलिटिकल आकलन जो आप कर रहे हैं मुमताज आलम रिजवी जी, मैं मुमताज भाई एक मिनट, मेरा सवाल है छोटा सा। ये स्पेकुलेशन आपका हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इसका पॉलिटिकल फायदा ले रही हो, ये आपका अपना एनालिसिस हो सकता है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जब इतना बड़ा इवेंट है जिसमें हमारे देश के 120 करोड़ सनातनी सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं, उसमें कुछ लोग क्यों जानबूझकर डर बताने की कोशिश कर रहे हैं? अनुराग भाई, जो इसकी टाइमिंग है और जिस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है उससे ये लग रहा है, और इसमें भी मैं कहता हूं कि चलिए इसमें भी कोई बुराई नहीं है, हर सियासी पार्टी सियासत ही करेगी। बीजेपी लेना चाहती है सियासी माइलेज ले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि माहौल अच्छा रहेगा, ये खराब नहीं होगा। ये आपकी अपील होनी चाहिए सर। मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ सरकार काम ही नहीं कर रही है बल्कि हमारे जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या फिर ये हमारी जो सुरक्षा बल है वो लगातार काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या में सारा सुरक्षा बल होगा, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, बीके हरिप्रसाद तो आप ही के नेता है, गोधरा कांड हो जाएगा इस तरह की कोई आशंका, कोई इनपुट है क्या इनके पास, या इन्होंने ऐसे ही कह दिया बस? हाँ, नमस्कार शिवांगी। देखिए, आप मेरी एक चीज समझ नहीं आती, आप जैसे बड़े चैनल और बड़े पत्रकार इसी बात पे चर्चा करते हैं। कहने के तो गुरु शंकराचार्य ने भी बहुत कुछ कहा है, क्या मुझे यहाँ बोलना वाजिब है? वो भी नहीं बोलना चाहिए। और कहने को तो अभी मेरे पास एक चीज उन्हीं का है, निष्ठानंद सरस्वती, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो उसमें भी चर्चा कर लीजिए करिए। क्योंकि अभी आपने चक्रपाणी महाराज जी बिठाए हुए हैं, तो उन्हीं से बड़े हैं दोनों, गुरु शंकराचार्य भी बड़े हैं और महाराज सरस्वती वाणी भी बड़े हैं, तो वो भी कुछ कह रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते। मुझे समझ नहीं आता है इतने अच्छे माहौल के ऊपर आप ऐसे टॉपिक ढूंढ कहां से लाते हो? सर, आपके नेता बयान देते वक्त नहीं सोचते कि इतने अच्छे माहौल में ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? मेरी बात को सुन लीजिए, बुरा मत मनाइए आप। मैं बुरा क्यों मानूंगा? मुझे मेरा दायित्व निभाने दीजिए। मैं जिस जहां अपने देश का वासी हूं, मैं उसको दायित्व को निभाने दीजिए। तो देश के अंदर ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं, इस हर्षोल्लास के अंदर उनका योगदान की बात करी जानी चाहिए, ना कि किसी एक के ऊपर बात करने के लिए।
अभी जो मैं बयान पढ़ूंगा, मैं बीइंग ए हिंदू नहीं पढ़ना चाहता। जी क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ठीक नहीं होगा। आपको मैंने बताया तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उस पर चर्चा क्यों करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर है? क्या उसको आज जिस माहौल के ऊपर वो कर रही है, जिस इवेंट्स को, क्या उसको लगता है कि गलत होगा? क्या उसके पास प्रशासन तंत्र की कमजोरी है जिसको वो नहीं निभा पाएगी? तो ये तो जवाब सरकार को देना है। इसका जवाब क्यों कोई मुस्लिम सेकुलर दे रहा है? चंद्रमोहन जी, आपने जिन धर्मगुरुओं का नाम लिया, हिंदू धर्म के जुड़े हुए लोगों का नाम लिया, उसके लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज बैठे, मैं उनके पास चला जाऊंगा। अब आप कम से कम संतुष्ट होंगे कि मैं उस पर कम से कम बात तो कर रहा हूं। अब आप बीके हरिप्रसाद पर बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम लोग ये मुद्दे कहां से ढूंढ कर लाते हैं? आपके नेता ये कैसे सोच लेते हैं? उनको गोधरा कांड जैसा दोहराना आखिर कैसे लग जाता है? कोई तो इंट्यूशन होगा, कोई तो इनपुट होगा ना, आप जानकारी दीजिए उसकी। चलो मैं जानकारी दे देता हूं आपको, सुन लीजिए। अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वह चुनावों के चलते हो रहा है। मोदी जी और योगी जी यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है, निचला धन सरस्वती। ये कितना गंभीर बात है सर। आप बीके हरिप्रसाद के जिम्मेदार हो सकते हैं, उस पर सवाल पूछे। मैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास चला जाऊंगा, आप बीके हरिप्रसाद पर तो जवाब दीजिए। उनकी बात पे होनी चाहिए, क्या कारण है? नहीं मतलब स्वामी नित्यानंद पर बात होनी चाहिए, बीके हरिप्रसाद पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पे वो बात करना चाहती है। नहीं, बीके हरिप्रसाद पर बात नहीं होनी चाहिए मतलब। नहीं, चंद्रमोहन शर्मा जी, बीके हरिप्रसाद पर बात ना हो, आप नित्यानंद स्वामी जी पर बात करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि चक्रपाणी जी से सवाल पूछ लीजिए, आपके सामने बैठे हैं। मैं बीके हरिप्रसाद पर आपसे जवाब मांग रहा हूं। गोधरा कांड कैसे हो जाएगा? गुरु शंकराचार्य जितने बड़े, जिनका मैंने बयान वो है। एग्जैक्टली मुमताज भाई, आप सही कह रहे हैं। जिसके जिम्मेदार बनकर बैठे हुए चंद्रमोहन शर्मा जी उस पर बात नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं करी जाती है। राजनीतिक व्यक्ति अपनी बात अपने लिए कर रहा है, उसे करने दो। आज अनुष्ठान अगर जय श्री राम के नाम पर मंदिर है, उसके अंदर ठीक है। मुमताज भाई, आ रहा हूं आपके पास, पूरा मौका दूंगा मैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं चक्रपाणी जी महाराज जी के पास चला जाता हूं। चक्रपाणी जी महाराज, वहां कौन क्या बयान दे रहा है विपक्षी दलों की ओर से, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदू धर्म के लोग क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप क्लियरिफिकेशन दे दें महाराज जी। नहीं, देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का पूज्य निश्चलानंद जी महाराज जो बोले हैं वो अलग विषय है। उन्होंने कोई राम मंदिर जो बन रहा है उस पे ऐतराज थोड़ा जताया, वो तो कार्य पद्धति की बात है। और आप जो कांग्रेस प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि संतों का काम है वहां पे और नेताओं का काम नहीं है। तो भाई 90 में जब ताला खुला था तो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, तो उस समय तो आपने क्यों नहीं कहा कि संतों को जाके खोलना चाहिए? देखिए ये सब बातें वर्तमान परिस्थिति में शोभा नहीं देती। अभी मुमताज जी ने जो कहा कि इवेंट की तरफ, भाई जब एक भव्य राम मंदिर 1528 के बाद इतने संघर्ष के बाद बन रहा है, चूंकि मैं खुद उसमें पक्षकार था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कितनी संघर्ष हुई है इसको। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मंदिर के लिए निर्णय आया है, मस्जिद के लिए भी मिला है 5 एकड़। क्या जब मस्जिद बनेगा तो उस समय इवेंट नहीं होगा? क्या उस समय मातम मनाए जाएंगे? कोई भी अपने धर्म स्थान बनता है भाई तो खुशी मनती है। यह गर्व की बात है। हिंदुओं की जो धार्मिक स्वाभिमान है, अगर सरकार उसकी रक्षा करती, उसमें लगी हुई है, तो इसमें बुरा क्या है? पिछली सरकारों ने तो उपेक्षा की। मुझे याद है महाराज जी बता रहे हैं ना, हमने अयोध्या की मथुरा के सर्वांगीण विकास के पैकेज की मांग करे। इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें कि कुछ लोग बताते हैं कि गोधरा कांड हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मुस्लिम घर से निकले ही ना, कुछ लोग बता देते हैं कि राम जी जो थे वो मांसाहारी थे। तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि राम मंदिर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी उद्घाटन की, वैसे वैसे इस तरह के बयानों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। महाराज जी। अनुराग जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मुस्लिम सांसद ने जो इस तरह के बयान दिया है, हमें तो लगता है उनकी जांच की जानी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो खुद ही कोई साजिश रचना चाहते हो। एक तरफ मुस्लिम भाइयों को कह रहे हैं कि मत बाहर निकलो, मत ट्रेनों में यात्रा करो। कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्रेन खुद जलाने के पक्षधर हो? कहीं ऐसा तो नहीं उनको फंडिंग हो रहा है पाकिस्तान से? ये कई बातें हैं। और देश के मुसलमान हमारे क्यों डरेंगे भाई? और देश के हिंदू, ये सबके लिए बात है। सबसे पहले देखिए जो मुस्लिम पक्षकार थे उसमें उनको भी
निमंत्रण कार्ड मिला है। ये तो है नहीं कि मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं है कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़ के जाने की बोला गया। अरे भाई सब इस देश के, चाहे मुमताज जी हो चाहे कोई भी हो, सब इस देश के नागरिक है भाई। ठीक है सर। और सब लोग को ये कहीं ना कहीं दहशत फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू ये डर फैलाने की कोशिश है। मैं संजय जी आपके पास आऊं, बताओ पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं बहुत जल्दी से हाजी नजीम खान एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहता हूं। सर ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ा बयान, आप भी मानेंगे कि इतने टाइम फ्रेम से इतने टाइम फ्रेम तक मुस्लिम जो है वो अपने घरों में रहे। सर ऐसा क्यों? ये कोई जानकारी मिल गई आपको कि ऐसा होने वाला है, या फिर आपने अपने मन में ये सब कुछ सोच लिया? और फिर एक पक्ष तो महाराज जी भी रख रहे हैं कि हो सकता है कि इस तरह की साजिशें खुद ही कुछ लोग कर रहे हैं और जानबूझ कर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से अभी ये कहा गया, तो मैं कहता हूं कि ये संविधान है, संविधान हर किसी को सुरक्षा भी देता है। और देखिए सरकार का दायित्व बनता है और डर फैलाने की इजाजत भी देता है। सुनिए अनुराग भाई, देखिए मैंने तो अभी शुरुआत करी है। देखिए सबका, सरकार का दायित्व बनता है कि सबकी सुरक्षा करना। और देखिए अभी जिस तरीके से हमारे जो चक्रपाणी महाराज ने 1528 का जिक्र किया था, तो मैंने एक बात बता दूं कि 1528 से 1992 के बीच में बाबरी मस्जिद मौजूद थी, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब आप कहते हैं कि 1528 से हम इंतजार करते आए रहे हैं और आज हमारा भव्य मंदिर बनना, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, मुगलों ने तोड़ नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि 1528 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर का भाई, मुझे आश्चर्य होता है तो आप देश की एकता अखंडता प्रभावित न करें। आप क्यों दंगाई भाषा बोल रहे हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हो गया, उसके बावजूद भी आप दंगाई भाषा बोल रहे हैं। हाजी नाजी साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए चक्रपाणी महाराज, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, लोकतंत्र मंदिर के अंदर एक सबको आतंकवादी और अभद्र भाषा का प्रयोग करके इस्तेमाल करा गया, उनको संबोधित करा गया पूरे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। आपने जब तो आवाज नहीं उठाई कि जिसने मुस्लिम सांसद पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी करी है कि उसको बिल्कुल हाजी नाजी साहब इस तरह घृणा नफरत मत फैलाओ भाई। ये देश में अमन चैन रहने दो, आप लोग क्यों घृणा नफरत फैला रहे हो? क्यों घृणा नफरत का बीज बो रहे हो? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुमताज जी आप जिम्मेदारियों से भाग लिया, सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। नाज़िम खान साहब, आप सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, आपने राजनीतिक वोट बैंक खिसकने को लेकर? हाजी नजीम खान साहब मुझे बताइए, सुरक्षा में ब्रीच होगी या सुरक्षा में चूक होगी, इस बात के इनपुट हैं क्या? मैं वही तो सवाल बार बार आपसे पूछ रहा हूं। आपको सुरक्षा का इतना कंसर्न कैसे? बिल्कुल अरे इतना बड़ा इवेंट है सर हिंदुओं को लेकर, वो अपने ही इतने बड़े इवेंट में हमला करके इसे खराब करने की कोशिश करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं? अनुराग भाई जी दो बातें। मैं आ रहा हूं महाराज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नजीम खान कुछ कह रहे हैं। महाराज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नजीम खान। हाँ अनुराग भाई ये बताइए, जितने भी अभी जो चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं हिंदुओं पर अटैक हो रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ जो राम जी को मांसाहारी कह रहे थे वो कौन थे? वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। और जितने भी सनातन धर्म में जो उंगलियां उठा रहे हैं, अरे सुनिए सर, मैं बात पर लौट के आऊंगा। और जितने भी जो सनातन धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं वो सारे हिंदू, किसी मुस्लिम समाज ने आज तक सनातन धर्म को अब शब्द नहीं कहा। लेकिन हाँ, सनातन धर्म के कुछ लोग पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। जब ये चक्रपाणी महाराज जी कहां जाते हैं? जब इनके मुंह में दही जम जाती है, जब पैगंबर इस्लाम नहीं, तो जब पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी होती है तो सर तन से जुदा होता है, तब आप क्यों चुप रहते हैं? कैसी बात है? नहीं ये बता, नहीं अनुराग भाई आपने कहा था कि सर तन से जुदा वाली, मगर मैं ये कहता हूं कि एक धार्मिक नारा लगाकर मुसलमान की मॉबलिशिंग हो जाती है। मैं मुमताज भाई की बात को दोहरा देना चाहता हूं। हर तरीके से इस तरह के लोग हैं, हर तरफ से इस तरह के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारे खुशी के माहौल में संजय जी ये कहां से टर्मिनोलॉजी आ गई कि ये हो सकता है वो हो सकता है? साहब या तो आप प्लान करके बैठे हो, या तो आप भड़काना चाहते हो, या आपको भगवान ने साक्षात स्वप्न में आके बता दिया हो कि ऐसा हो सकता हो, क्योंकि अभी तक देश के माहौल में ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कुछ भी गलत हो सकता है। देखिए अनुराग जी, जैसा है कि जग में सबसे सुंदर नाम वो है राम राम राम। देखिए राम जो किसी एक के व्यक्ति के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी वर्ग विशेष के नहीं, ये 140 करोड़ जनता के हैं। भाई किसने मना किया कि कांग्रेस वहां पर जाके भव्य जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें ना जाके किसने मना किया? किसी ने ना मना किया। पीस कमेटी पार्टी को मना किया? नहीं मना किया। आप सब लोग आइए, ये राम हमारे आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, हम लोग के पूर्वज हैं। लेकिन समस्या क्या है कि कुछ लोगों की राजनीति जो जमीन है
वो खसकती हुई नजर आ रही है, चाहे जितनी भी इंडी अलायंस की बात हो रही है। आपको अनुराग जी याद होगा जब ये मंदिर का निर्माण जजमेंट नहीं आया तो लोग बोलते थे यहाँ पे शौचालय बना दीजिए, शौचालय बना दीजिए, यहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। अगर इनकी इंडी अलायंस और इनके गुट में इतनी हैसियत है कि बोल सके जो 5 एकड़ जमीन दिया गया मस्जिद के लिए उसमें अस्पताल बना दें, नहीं दे सकते। अभी बयान आपने राणा जी है अस्पताल का तेजस्वी जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि मंदिर जरूरी नहीं है, अस्पताल जरूरी है। जब इनके पिताजी छूटे थे तो सबसे पहले मंदिर गए थे, अस्पताल नहीं गए थे। और अस्पताल में भी जब इंसान बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर भी बोलता है कि ऊपर वाले याद करो, भगवान को याद करो, तब नहीं बोल सकते। तब क्या मुंह में दही जम जाती है, मुंह में क्या जिप लग जाती है, मुंह में क्या रबड़ चमक जाती है। समस्या यह है कि सबको यह लग रहा है कि राम मंदिर बनने से जो हमारे राज्य 500 साल तक अपना केस खुद लड़के जीत करके अब प्राण प्रतिष्ठा अपनी जगह पाने वाले हैं, इनको लग रहा है कि इनकी राजनीति। लेकिन डर क्यों? आप सियासत करिए ना, हो सकता है कि आपको डर हो कि बीजेपी को सारा वोट चले जाए। आप पॉलिटिकल स्तर पर सारी चीजें उठाइए, लेकिन आप भगवान श्री राम को कटघरे में खड़ा करते हैं, या फिर आप लोगों के मन में डर बैठा है कि देखिए वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी और आप घर से मत निकलिए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये डर क्यों? ये कांग्रेस पार्टी 2008 में क्या लेके आई थी, राम सेतु काल्पनिक है। कपिल सिब्बल ने क्या बोला था 2019 के चुनाव के बाद इसका जजमेंट आने चाहिए। तो जो पार्टी ही इस स्थिति को नहीं मानती तो उसके विचारधारा रखने वाले व्यक्ति राम में कैसे विश्वास कर सकते हैं? देखिए ये टोपी लगा के अगर रोजा अफ्तारी करते हैं तो ये सेकुलर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति, हम और आप या कोई भी व्यक्ति टीका लगा लेता है तो कम्युनल हो जाता है। अरे भाई प्रधानमंत्री हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले मंदिर जाते हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाला वो मस्जिद जाएगा, उसमें तकलीफ क्यों? ये इनकी जो चाल चरित्र चेहरा है सबके सामने आ चुका है, जितने भी हैं। चंद्रमोहन जी जवाब देना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, ये पॉलिटिकल एजेंडा है सिर्फ और कुछ नहीं। देखिए मेरे मित्र जो राणा जी है बात करते करते सच्चाई से परे चले गए। तिलक तो मैं भी लगाता हूँ राणा जी, लेकिन मैं आपकी तरह बात नहीं बोलता हूँ। नहीं, ये बताइए 16 तारीख को जो यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी जाएंगे, 22 तारीख को सोनिया गांधी जाएंगी। आप आंसर दीजिए, सोनिया गांधी जा रही है? कमजोर आदमी की तरह नहीं, सोनिया गांधी जा रही है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जा रहे हैं। निमंत्रण सबको गया है, लेकिन अनुराग जी ये पार्टी वहां नहीं जाएगी। और 16 तारीख को यात्रा चल रही है, न्याय के लिए न्याय की यात्रा उसमें हो जाएंगे। ठीक है संजय जी, मैं एक बार चंद्रमोहन जी को वक्त देते हैं। चंद्रमोहन जी ऑल योर्स, ध्यान से बात करिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, अनइंटरप्टेड प्लीज, आपका वक्त है। देखिए बेसिक क्या है कि अगर हम बात करते हैं, आपने तिलक की बात करी, तिलक मैं भी लगाता हूँ जी। आज विषय क्या है? आज एक विषय है कि देश के अंदर भगवान राम का मंदिर का अनावरण हो गया, भगवान राम का मंदिर बनते जा रहा है। इसके लिए खुशी के माहौल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आज वो व्यक्ति बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जो देश के अंदर आज राम मंदिर बनने जा रहा है। नहीं, लेकिन इजाजत तो नहीं दे सकते ना कि राम मंदिर बनने जा रहा है तो किसी को कुछ भी बोलने की इजाजत दे दे। अनुराग जी एक मेरे अरे चंद्रमोहन जी, आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है, मैं बहुत आसानी से एक चीज समझता हूं आपसे। चलिए मान लेते हैं कि बड़ा राम मंदिर है, बड़े ये भाषण नहीं, चलो कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक वर्ग पोलराइज हो, वो अगर इस तरह के डर से कुछ प्लान ऐसा करने लगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे क्या, या बदरुद्दीन अजमल आके ले लेंगे कि नहीं साहब मेरे बयान से हुआ ये सब कुछ? एक मिनट का बात बोलने दीजिए। देखिए बेसिक क्या, इतने बड़े महोत्सव के अंदर अगर कोई भी तरह का व्यक्ति कोई डिबेट कोई बात कह देता है, वो आज बड़ी नहीं है। बड़ा ये है क्या, एक विषय में अभी एक हमारे एक मित्र ने बोला कि क्या किसी मुस्लिम व्यक्ति ने बोला? नहीं बोला। क्यों? अगर किसी कोई एक हिंदू व्यक्ति ने कोई कमेंट्स कर दिया उसके ऊपर करके क्यों हम अपने धर्म लोगों के अंदर बांट रहे हैं? नहीं सर, आप लोग आपके साथ बैठे हुए लोग ओवैसी साहब ने नहीं बोला, बात करते हैं। ओवैसी साहब ने नहीं भड़काया राणा जी। नहीं, ओवैसी साहब ने क्या बोला? बोलने दीजिए। सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या बोला? स्टूडियो में बैठे हैं। नहीं, आप ये बताइए चंद्रमोहन जी, ये नेता नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है। अरे ठीक है चंद्रमोहन जी प्लीज। देखिए बेसिक क्या है कि एक व्यक्ति ने भी जो बोला हमारे बीच में, उन्होंने क्या बोला कि जो भी बोला किसी मुस्लिम व्यक्ति ने नहीं बोला। अगर मैं कह रहा हूं मुस्लिम भी बोले या हिंदू भी बोले, उस विषय के ऊपर हमें बात करने की आज जरूरत क्यों है? जब देश के अंदर सक्षम सरकार मानी जाती है। नहीं चंद्रमोहन जी, आप चीजों को बहुत छोटा कर देते हैं। जरूरत है सर, आज के समय में बदरुद्दीन अजमल जो कि सांसद है, एक बड़े तबके का नेतृत्व करते होंगे, सांसद है तो बड़ा पैमाना होगा वोट देने का, उसको नेतृत्व करते हैं। अगर वो डर बैठा रहे और अगर मान लीजिए डर के चलते कोई कुछ गलत कदम उठाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही भाजपा पार्टी वोटों की राजनीति के कारण इन मुद्दों को उठाकर
उससे राजनीति करना चाहती है। सर आप सिर्फ ये यहीं clear तक है। सीमित रह गए, मैं तो एक जनता के पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूं। कोई भड़क गया, कोई गलत सोचने लगा और उसके चलते उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो बदरुद्दीन अजमल जिम्मेदार होंगे। देखिए बिल्कुल उसके लिए सरकार सक्षम है, उसको जवाब देने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए। और सरकार ये को दंगा कार्रवाई करे और करनी भी सरकार चाहिए, दंगा रोके। ठीक है रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी जी कुछ कह रहे हैं। मुमताज भाई प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, जो बीजेपी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये बीजेपी जो है 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ भी कर सकती है जीतने के लिए। तो इसलिए मुझे कहाँ है लग रहा है सतपाल कि मलिक सर अगर अभी? अगर एक मिनट इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ अगर कोई चीज आ रही है तो चेक एंड बैलेंस इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, बल्कि उसको इन तमाम चीजों को देखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, बार बार मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, तो मैं एक शेर पढ़ दूं कि हम भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। मतलब अगर हम थोड़ी सी शिकायत भी कर लें तो सर शिकायत लोगों को मिर्ची लग रही भाई। इस परिप्रेक्ष्य में करिएगा मुमताज भाई, शिकायत इस परिप्रेक्ष्य में करिएगा कि आप लोगों के मन में डर बैठा है। आप इस परिप्रेक्ष्य में करिएगा कि नहीं साहब अगली मस्जिद भी टूट सकती है, ये वैसी साहब कह रहे हैं ना। महाराज जी से मैं कह रहा हूं कि आप शिकायत करने का आपका लहजा देखिए ना साहब, आप किस तरह से शिकायत कर रहे हैं। हम लोग चल करके एक बहुत पुरान तरीके से इस माहौल बनाए कि कहीं कोई खराबी ना आए। और कुरान भी कहता है माहौल बनाते वक्त नहीं आप बैठ के यहाँ पर माहौल बनाएं और वो अच्छा माहौल आप बनाने की बात करें, और जो कैमरे से इतर बात कर रहे हैं हमारा दीन हमारे वो लोगों को भड़काएं, लोगों को डराएं। नहीं डराया नहीं। अगर कोई हम कह रहे अगर कोई शक जाहिर कर रहा है, कोई चीज कह रहा है, तो ये सरकार जो है निकल के कहे, जैसे चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, तो सरकार भी कहे कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें कहीं से कोई कुछ नहीं है। और फिर कुरान कह रहा है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो अगर हमारी जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी तबका है, अगर वो खुश हो रहा है तो इसमें किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं यहाँ पे उनके दुखी होने से दिक्कत भी नहीं है। वो अपने घर में बैठकर कमरे में आंसू बहा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर लोगों को भड़काए नहीं। संजय जी संक्षेप में अपनी बात कहिए, फिर मैं महाराज जी के पास जाऊं। संजय जी से बात बोल रहा हूं कि आपने 2-3 प्रश्न बड़े अच्छे पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे शर्मा जी बैठे हैं, लेकिन उनका जवाब उन्होंने दिया कि देखिए सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप विपक्ष का काम कर रहे हो, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो। नहीं, आप लोगों को सिर्फ भड़का रहे हो, और आपको भड़काना ही है तो इस तरह से भड़का क्यों रहे हो जहां पे दंगे हो जाए, यहां पे लोग मर जाएं। इतिहास अगर कांग्रेस को उठा के देख लीजिएगा, सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी का जो एरा था उसको माइनस कर दीजिएगा, तो जब भी सत्ता में कांग्रेस आई है तो कत्ल लेकिन आई है। मैं चंद्रमोहन जी से मैं आगे, अभी चंद्रमोहन जी इस पर जवाब नहीं दीजिएगा, सोच कर रख लीजिएगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप बात करते हैं कि मैं खुद तिलक लगाकर बैठता हूं, तो फिर आप मंच पर कैसे बैठ जाते हैं उन लोगों के साथ जो आपके तिलक को गाली देते हैं? उन लोगों के साथ कैसे आप मंच साझा करते हैं सिर्फ राजनीति के लिए, जो कहते हैं कि सनातन को खत्म कर दीजिए, ये कुष्ठ रोगी है, ये एड्स वाले हैं? आप कैसे बैठ जाते हैं? मैं आ रहा हूं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, लेकिन ये जो डर बैठाया जा रहा है, ये सरकार पर भरोसा नहीं है, इकबाल नहीं है सरकार पर सिर्फ इसलिए, या फिर कुछ वाकई हो जाए उस दिन, कुछ बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे बदनामी हो जाए, इसलिए भी बयान दिया जा सकता है? देखिए डर कौन बिठा रहा है अनुराग जी? डर बिठाने की चंद्रमोहन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, चक्रपाणी जी महाराज से सवाल है जी। महाराज जी प्लीज। देखिए अनुराग जी, हमें तो देखिए वो जो सांसद ने बयान दिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और अगर जो जब अपील कर रहे हैं कि जी मुस्लिम बाहर न निकले, पता नहीं किस डेट से किस डेट तक वो जो बता रहे कई दिन तक, तो हमें तो लगता है कि भाई इनकी जांच किया जाए। कहीं 20 से 26 बताइए, अरे ये देश है भाई, ये तालिबानी राज नहीं है, यहाँ मोदी राज है, अब तो राम राज्य स्थापित हो रहा है, तो राम राज्य में तो सब स्वतंत्र है, किसको क्या डर। लेकिन जो डर और दहशत फैला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को रोक रहे मुस्लिम भाइयों को, और दूसरी तरफ वो खुद ही जो है गोधरा का कांड कर दे, आग लगा दे, या कोई भी ऐसी वारदात कर दे, या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुस्लिम भाइयों को डरा करके और यौमनस्यता पैदा करना चाहते। यह तो बहुत ही निश्चित रूप से सोची समझी इनकी साजिश लग रही है। तो कई एंगल से इनकी जांच होनी चाहिए, और ये देश में किसी भी तरीके से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं भाई। यहाँ पे जो अपराधी है उसको डरने की आवश्यकता है, जो आतंकी सोच के लोग हैं उनको डरने की आवश्यकता है।
क्योंकि वो कहीं भी रहेंगे बक्से नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, जो भगवान श्री राम ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई, सबसे पहले हथियार उठाई और असुरों का संहार किया। वहां पे अगर आतंकी सोच के लोग सावधान रहे, बाकी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। ये देश सबका है और सबके। ठीक है महाराज जी, ये आपका संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मुमताज भाई भी इस पर मिलती जुलती बात कहते हैं। मुमताज भाई, इसीलिए मुझे आपसे बात करना पसंद भी है। मैं लेकिन नाजिम खान साहब आपके पास आता हूं। मैं जो 2014 से लेकर मैं आज तक का जब पूरा मोदी सरकार का कार्यकाल देखता हूं, कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं, कोई बहुत बड़े राइट्स नहीं है। जो चीजें होती हैं उस पर त्वरित तौर पर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, उसी पर सरकार वोट मांगकर वापस सत्ता में भी आई। तो फिर ये अचानक ऐसा कैसे लग गया किसी को कि नहीं ये बड़ा हो सकता है? तो आप लोग जो मतलब मुमताज भाई भी टाइमिंग को लेकर कह रहे थे कि इसको एक बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है, आप लोग भी क्या इवेंट को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें प्लान कर रहे थे क्या, कि हम इस तरह के बयान देंगे और कम से कम कुछ नहीं तो डिमीन ही हो जाएगा कम से कम ये पूरा इवेंट? हाँ अनुराग भाई, देखिए अभी आपने सवाल करा तो देखिए मैं आपको जवाब दूंगा, थोड़ा मुझे समय देना। देखिए अभी आपने कहा कि 2014 से लेकर 2024 के यानी 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर वो कपड़ों से पहचान करने वाले कौन है जो कहते हैं कि कपड़ों से पहचान होती है, और उन्हीं के सांसद क्या कहते हैं कि अपने घरों में हथियार तेज करके रख लीजिए। उन सांसदों की आज तक पहचान नहीं हुई। और जो ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आज तक वो पहचान नहीं हो पाई। और देखिए अब जब बात आती है सर, जब बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर एक सांसद को अभद्र शब्द को इस्तेमाल होता और कहता कि बाहर निकलो मैं तुम्हें देख लूं, तो सर कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा करा जा रहा है मुसलमानों को लेकर। जब कुछ भी कहिए नाजिम भाई, आप आहत बहुत है बदरुद्दीन अजमल पर टिप्पणी जो हुई है उसको लेकर, आप सुनिए देखिए सर, जो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर चाहे मेरे हिंदू भाई सांसद हो उनके बारे में कहे, मुस्लिम सांसद के बारे में कहे, तो उसी लोकतांत्रिक ढांचे को तो प्रभावित कर सकते हैं ना बदरुद्दीन अजमल। संविधान के तहत नाजिम भाई, आप इतना विचार कर रहे हैं, आप इतना चिंतक व्यक्ति हैं, मैं वही तो कह रहा हूं कि इसी लोकतांत्रिक ढांचे को बदरुद्दीन अजमल का बयान प्रभावित कर सकता है, उस पर भी तो चिंता जाहिर कीजिए ना थोड़ा। देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि आप अपने घर में रहे, तो अब देखिए उन्होंने कहा अपने घर में रहे। देखिए चक्रपाणी महाराज ने क्या कहा कि ये गोधरा कांड करा सकते हैं, यानी कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। अरे सर, गोधरा कांड वाले भी गलत है और घर में बैठाने वाले भी गलत है। अरे संजय भाई, संजय जी, क्योंकि जिस तरह से चीजें, अच्छा ठीक है नाजिम भाई, प्लीज कंक्लूड कर लीजिए, प्लीज कंक्लूड कर लीजिए। हाँ अनुराग भाई, मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल ना हो, तो सबको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये देश सभी का है और संविधान सबको इजाजत देता है इस देश के अंदर अमन व सुकून बनाए रखने के लिए। ठीक है, लेकिन घर में बैठाने वाले संजय भाई, अगर ये घर में बैठाने वाली बात कह रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे समाज में वैमनस्यता का एक और नया उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जब राम यात्रा निकलती है तो कई मुस्लिम भाई भी उस पर पुष्प वर्षा करते हैं। बिल्कुल अनुराग ने सही कहा कि हमारा देश, मैं आ रहा हूं मुमताज भाई, आ रहा हूं आपके पास। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें बहुत सारे फूल हैं, सबको एक साथ मिलकर रहते हैं। और याद होगा कि जब ताजिया निकलती है उसमें हम लोग गम भी मनाते हैं, ईद में एक दूसरे से मिलने जाते हैं, दिवाली में मुसलमान भाई आते हैं। ये बताइए एक धर्म का अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, दूसरे को घर में क्यों रहना है? सबको मिलके काम करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड लास्ट। चंद्रमोहन जी 10 सेकंड आपके, फिर मुमताज भाई आपके 10 सेकंड। चंद्रमोहन जी प्लीज। देखिए जिस बात को मैंने कहना चाहता उसके श्रद्धेय चक्रपाणी महाराज जी ने भी बोला कि अगर ऐसा कोई संदेह है तो उस संदेह पे सरकार को उन आदमियों को बुलाना चाहिए जो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ जुबान से बोल देने भर से सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए या उसके कोई सबूत भी होने चाहिए? आपने तो सरकार चलाई है सर लंबी देश में, सरकार देखिए ना कि बोलने वाले की। ठीक है मुमताज भाई, मुझे लग रहा है कि तमाम उलमा को ये चाहिए कि न तो डरने की जरूरत है, न तो घबराने की जरूरत है, बल्कि वो अपने इबादत में लगे और घर में बैठने के बजाय वो मस्जिदों को रुख करें। बिल्कुल मुमताज भाई, ये शब्द मुझे लगता है कि हर धर्म के लोगों को याद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ये चर्चा में वक्त इतनी इजाजत देता है। आप सभी मेहमान जुड़े हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें टाइम्स